हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग की डे यानी 13 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और ओपनिंग टाइम पे हमें किस प्रकार के ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आए तभी इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बाद में प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, ये चार्ट है आज का बैंक निफ्टी का। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने सीधी बात की थी दोस्तों, नीचे से बनने वाली ट्रेंड लाइन हमें बना लेनी है। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमने कल कहा था। यहाँ ओपन होने के बाद आप देख सकते हो इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी सीधा यहाँ रिटेस्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट फिर नीचे और इस प्रकार से अच्छी तरह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड हमें मिल गया। लेकिन दोस्तों थोड़ा स्पीड कम होने की वजह से इतने ज़्यादा प्रीमियम बढ़े नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नीचे की ट्रेंड लाइन का काम आज के दिन भी था। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे बैंक निफ्टी के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो 13 मार्च 2023 यानी गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने दोस्तों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 41,470 है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है दोस्तों, हमारा वीक रेजिस्टेंस है 41,540, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 41,610। अगर इसको टूटता है फिर दोस्तों 41,680, 41,780 और 41,880 यानी कम से कम 41,900 के ऊपरी दोनों स्तर, तीनों स्तर हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी अगर हमारी मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लगता है दोस्तों, फिर 41,470 टूटने के बाद 41,400 वीक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों 41,330। अगर ये भी टूटता है दोस्तों फिर 41,250, 41,160 और 41,050 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे एक जो अच्छी सी रेंज हमारे लिए 41,880 से लेकर 41,050 तक की एक अच्छी सी रेंज आने वाले दिन हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमें किस प्रकार से इस मार्केट में काम करना है। कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए हमारे किस प्रकार से काम करना है दोस्तों। फिर से हमें यहाँ पर नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन हमें फिर से बना लेनी है यहाँ पर और इंतज़ार करना है। ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, यहाँ कुछ बियरिश बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा मेक और ब्रेक का लेवल का टारगेट होना चाहिए और उसके बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम निचली स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद सोचो अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, बुलिश पिन बार बन जाता है और फिर से हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आता है या वीक रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद या बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,780 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी सेकंड पॉसिबिलिटी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, फिर से वेट करना है। कम से कम हमारे मेक और ब्रेक हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए कि जो रेजिस्टेंस हमारा फिर सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अगर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,780 होना चाहिए। और सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है, सीधा ऊपर जाने के बाद अगर हमारी ये जो हमारी एक रेंज है दोस्तों, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास आता है या कुछ बेयरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फुट की पोजीशन के लिए हम तैयार रहेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,540 के आसपास का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम बुक करके होल्ड कर सकते हैं निचले स्तरों के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी में दोस्तों अगर सोचो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ पर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है और यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 41,550। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, ऊपर जाने का प्रयास करता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद रिटेस्ट पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट दोस्तों 41,250 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी में कल के दिन कामकाज हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कि निफ्टी में किस प्रकार से आज के दिन कामकाज हुआ होगा। ये जो चार्ट है दोस्तों आपके सामने, ये आज का चार्ट है। आप देख सकते हो आज के चार्ट, बैंक निफ्टी से अच्छा कामकाज आज निफ्टी में हुआ है दोस्तों। यहाँ कुछ ओपन हो जाने के बाद आप देख सकते हो
जब भी ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, फिर हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टूटने के बाद यहाँ वीक सपोर्ट के आसपास आया, जिसे वीक वीक रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, हमारा ये वीक सपोर्ट बन गया और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों। अगर सोचो यहाँ पर ही कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ के कम से कम हमारे अगले 2 लेवल यहाँ मिल गए। लेकिन सोचो जो जिन्होंने ये जो मुंह था ये कैच नहीं किया, उनके लिए रिटेस्ट करने निफ्टी आया, फिर यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं दोस्तों 41,740 से लेकर सीधा 17,740 से लेकर सीधा 17,800 तक निफ्टी चला गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। लेकिन वहाँ टारगेट मिलने के बाद आप देख सकते हो फिर से हमारे निचले स्तर के आसपास आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया दोस्तों, फिर ऊपर निफ्टी भाग गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। प्लीज़ आप इन लेवलों को अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल सुधारने के लिए इन लेवलों की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों अब ये जो चार्ट है ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये चार्ट में कल के दिन यानी 13 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन का चार्ट है। आप देख सकते हो कल के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 17,770 हमारे मेक और ब्रेक लेवल है। हमारा वीक रेजिस्टेंस है 17,800, अगर ये टूटता है फिर 17,825 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये टूटने के बाद 17,855, 17,890, 17,930 तक भी ऊपरी तीनों लेवल हमें तीनों लेवल ज़्यादा पॉजिटिविटी में देखने को मिल सकते हैं। सोचो निफ्टी अगर निगेटिविटी में चलता है दोस्तों 17,770 टूटने के बाद 17,740, अगर ये हमारा वीक सपोर्ट टूटता है फिर 17,700 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये भी टूटता है फिर 17,680, 17,650, 17,600 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में हमें निचले तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो ओवरऑल रेंज जो बन रही है दोस्तों 17,930 से लेकर 17,600 तक की एक अच्छी सी 300 पॉइंट की यहाँ पर हमें निफ्टी में कल के दिन रेंज मिल रही है दोस्तों। कल के लिए काम करने के लिए हमें इस तरह से नीचे की एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने के पास अगर सोचो हमारे मेक और ब्रेक लेवल और हमारे वीक रेजिस्टेंस जो है इस लेवल के बीच आने के बाद अगर यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,850 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर कुछ बियरिश बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम ये नीचे की ट्रेंड लाइन टूटने पर दोस्तों हम 17,770 के टारगेट के लिए बैठेंगे। कम से कम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम इस प्रकार से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोस्तों हमारा अगला टारगेट 17,750 तक का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है, सेकंड पॉसिबिलिटी में गैप अप ओपन हो जाने पर कम से कम इस प्रकार से हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए। हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारी 17,900 का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी स्तर के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों गैप अप ओपनिंग में हमें कल के दिन निफ्टी में कामकाज करना है। लेकिन सोचो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट के आसपास यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,800 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, हम ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास रिटेस्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,700 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाली ट्रेडिंग की डे यानी एक्सपायरी डे गुरुवार के दिन निफ्टी में कामकाज हो सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।